नमस्कार मित्रों, आज एक उर्दू शायर से गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन जिस्मानी तौर पे मौजूद नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन अपनी कृतियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी गज़लों के माध्यम से, अपनी नज़मों के माध्यम से और अपने दोहों के माध्यम से वह शख्स हम पर अभी भी पूरी तरह से हावी है। और उसको अक्सर उसका नाम लेकर हमें कभी न कभी उसको उद्धृत करना पड़ता है, हमें उसका उल्लेख करना पड़ता है बार बार कि ये फ़लाँ जो शेर है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं, स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें सिवाय उनकी अदबी टिप्पणियों के और कोई भी चीज़ सामने नहीं आ पाती। ये हमारी एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और इस दिक्कत में मैं आपको एक ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि एक बार पाकिस्तान में श्रीमान जी गए, वहाँ एक मुशायरे में इन्होंने एक शेर पढ़ा। उनका शेर था निदा फाजली साहब का, कि उन्होंने जो शेर पढ़ा वहाँ पे, वैसे तो उस गज़ल के 2-3 शेर ऐसे हैं जिनके बारे में ज़िक्र हो सकता है। मसलन इसका जो मतला था वो भी बहुत खूबसूरत था कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। और इसी गज़ल का दूसरा शेर जो था, दूसरा मिसरा और दूसरा शेर, जिसे आप कह सकते हैं कि गज़ल का एक मतलब सानी भी उसको बोलते हैं, लेकिन शेर जो है वो पूरा गज़ल पे हावी कई बार हो जाता है, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि जो इन्होंने ये शेर पढ़ा उसी वक्त वहाँ मौजूद, महफ़िल में मौजूद जितने भी मुल्ला मौलवी थे सारे खड़े हो गए कि ये तो गलत बात है। आपने तो एक रोते हुए बच्चे को अल्लाह मियाँ से भी आपने बड़ा दिखा दिया। और वो शेर यूँ था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अब ये जो सेंसिटिविटी थी, जो संवेदनशीलता थी, ये उनके गले तो बाद में उतरी बड़ी मुश्किल से, लेकिन अल्लाह मियाँ वाली बात कि घर से मस्जिद का दूर होना जो है, ये बहुत ज़्यादा उनको नागवार गुज़रा और हंगामा खड़ा हो गया। और बाद में उन्होंने ये बात निदा साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में कही कि भाई बात ये है कि मस्जिद तो इंसानों ने बनाई है, लेकिन बच्चे की हंसी जो है वो खुदा ने खुद तामीर की है अपने हाथों से और अपने जज्बों से। तो ये जो पैगंबर को रिप्रेजेंट करने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनमें आपके बच्चे भी हैं, मेरे भी हैं, वो शायद इंसानों की बनाई हुई मस्जिद से भी कहीं और ऊपर चले जाते हैं। तो घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। बहरहाल मित्रों, ये जो छोटी सी बात थी, लेकिन इससे पता चलता था कि अपने समकालीन परिवेश के बारे में, अपने माहौल के बारे में सख्त से सख्त टिप्पणी करने से भी कभी इन्होंने परहेज़ नहीं किया। और दूसरी उनके बारे में मैं ये भी बता दूं कि शायद कभी कभी लगता है कि कबीर, तुलसी और रहीम को जितना इस उर्दू के शायर ने पढ़ा और जितना उन पर अमल किया, उनके फ़लसफ़े पर अमल किया, वो शायद किसी दूसरे उर्दू शायर के फ़लसफ़े में हमें दिखाई नहीं देता। अब भी उनके दोहों में अधिकांशतया हमें बाकायदा रहीम की छाप दिखाई देती है, और उनकी जो नज़में हैं वो कबीर के बिल्कुल करीब जाके उनके पैरों में खड़ी हो जाती हैं। और जो उनका जो बाकी चीज़ें हैं, दीगर जो मानवीय मूल्यों वाली चीज़ें हैं, वो कहीं कहीं उनको तुलसीदास के करीब ले जाती हैं। और कई बार ज़िक्र मैंने खुद उनसे, मेरी जब भी गुफ्तगू होती, 3-4 बार मौका मिला लंबी गुफ्तगू का भी, उसमें उनका बिल्कुल बाकायदा ये होता कि आज तक मुझे सूरदास की उस पंक्ति का कोई भी बराबर का कोई शेर उर्दू शायरी में या हिंदी की कविताओं में नहीं मिल पाया जिसमें सूरदास वो कहते हैं कि ऊधो मन नाही 10-20, कि ऊधो मन नाही 10-20, एक हो तो
सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। और इसी रौ में उन्होंने एक बात बड़ी और महत्वपूर्ण कही थी निदा साहब ने कि मुझे कभी कभी सूरदास की उस पंक्ति पर गालिब याद आ जाती हैं। अक्सर लगता है कि गालिब ने भी सूरदास को पढ़ा होगा, हालांकि उन्होंने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया। सूरदास का ये वो जो पद है, उसमें पद की जो पहली दो पंक्तियां हैं, जिन्होंने निदा फाजली के सर पर जादू की तरह से पंक्तियां सर चढ़कर बोली थी, जिनका जिक्र, जिनको तस्लीम उन्होंने खुद निदा साहब ने किया कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज़ को पंछी फिर जहाज़ पे आवे। तो ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो बिल्कुल गालिब के दिले नादां तुझे हुआ क्या है, ये शेर इन्होंने कोट किया था कि ये जो गालिब का जो मिसरा है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं इसकी जो स्पिरिट है इस शेर की, कहीं ना कहीं वो सूरदास के सामने खड़ी हो जाती है जाकर, या सूरदास का जो पद है उसकी जो पहली दो पंक्तियाँ वो गालिब के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं शायरी में, अदब में, साहित्य में एक ऐसी ईमानदाराना अभिव्यक्तियाँ सामने आती हैं जो लगता है कि युग युगों से चली आ रही हैं और युग युगों तक चली जाती रहेंगी। और मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको निदा साहब के बारे में थोड़ी सी बातें और बता दूं। ये भी एक त्रासदी थी कि जब भारत पाक विभाजन हुआ, अकेले निदा यहाँ रह गए, माँ बाप और बाकी सारे परिवार वो पाकिस्तान चला गया। लेकिन इनको बड़ी तकलीफ़ भी हुई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस मुल्क को, अपने देश को छोड़ना ठीक नहीं समझा, इन्हें लगा नहीं। और दो वजह थी, दो वजूहात थी जिनका जिक्र इन्होंने मेरे साथ भी बातचीत के दौरान में भी किया था, और मुझे वो अब तक इनकी बातें वो जहन से उतरती ही नहीं है कि कैसे कोई भी आदमी इस हद तक सोच सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं ये अब भी समझता हूँ कि इंसानी कदरों की जो कीमत या जो उनका मूल्यांकन जो हिंदुस्तान में रह के हो सकता है, वो उस मुल्क में नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है। और यही बात वो खुद फरमाते थे कि यही बात मैंने कुर्रतुल ऐन हैदर से भी कही थी, और यही बात मैंने अपने जोश साहब से भी कही थी कि जोश साहब जी, आप जो फ़ैसला ले रहे हैं ये उर्दू भाषा की बेहतरी के लिए भी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर तकलीफ़ होगी और आप महसूस करेंगे कि मेरा फ़ैसला गलत था। तो इस प्रकार से मित्रों, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को, ऐसे महान शायर को याद कर लेना और ये बड़ा ज़रूरी लगता है। और सिर्फ अंत में जाते जाते मैं उनकी एक नज़म की कुछ पंक्तियाँ ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान गए तो वहाँ भी इनको पता चला कि ये कब्र जो है, इनको याद आया कि जो वालिद साहब थे वो तो उनकी भी कब्र कहीं यहीं पर है, तो वो उस जगह कब्रिस्तान में भी गए और वहाँ उन्होंने एहसास तो एक मन में उभरा, लेकिन नज़्म को पूरा रूप वापस लौट कर दिया कि वो तुम्हारी कब्र पर मैं फ़ातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम है कि मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे कोई सूखा हुआ पत्ता हवा में गिर के टूटा था, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी, वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी, कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ अपनी ही कुर्सी में तो पाता हूँ, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है, मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में
तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन, तुम मुझ में ज़िंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। शुक्रिया।